सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। हरिओम स्वामी जी। लीलावती बड़ेकर डोंबिवली। सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष की षष्ठी श्राद्ध, षष्ठी तिथि का श्राद्ध। ये दोपहर को 1:49 तक, उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती है। आज है रोहिणी नक्षत्र, जो रात्रि 10:06 तक है। उसके बाद मृगशीरा नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 23 सितंबर 23 सितंबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप समुद्र के ऊपर, उसमें एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 28 और 29 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7
ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 28 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि जो भगवान का भजन करने वाला भगवान को समर्पित है, उसके लक्षण 5 लक्षण कहे, 4 विशेषण कि वो भगवान का भक्त है, वो भगवान को समर्पित रहता है। तो उसका लक्षण, उसका स्वरूप क्या है? वास्तव में सब लोग कहते हैं मैं भगवान का भक्त हूं, लेकिन ये लक्षण जब 4 आएंगे तब वो भगवान का भक्त माना जाए। वो मानता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, ताली बजाता हूँ, सेवा करता हूँ, तो ऐसे कोई भक्त नहीं हूँ। भगवान ने जो विशेषण दिए, लक्षण बताए गीता में, तो ये जो अध्याय में यहाँ ये लक्षण जो है ये बहुत ही सटीक है। तो हमें अपने आप को देखना होगा कि हम भगवान के भक्त है तो ये लक्षण हम में है कि नहीं, कितनी मात्रा में नहीं है, तो उसे लाना होगा, वही भक्ति है। तो भक्त के लक्षण जीवन में लाना भी भक्ति है, साधना है तब। तो ये लक्षण भगवान कह रहे हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां त्वन्तगतां पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। अब भगवान का भक्त कौन है? बोले सकाम कर्म करने वाला, वो भी है लेकिन वो गौण है। सकाम कर्म करने वाला अपने सुख के लिए भगवान से पैसा मांगता है, अर्थार्थी, और अपने कष्ट दुख दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करता है, आर्त। तो अर्थ अर्थार्थी जो है वो भगवान के भक्त है, लेकिन उनका लक्ष्य भगवान नहीं। अपनी मनोकामनाएं, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो हे भगवान, आप मेरे कष्ट दुख दूर करो, इसीलिए मैं आपकी भक्ति करता हूँ। हे भगवान, मुझे चारों सुख दो, भौतिक अध्यात्म देव। तो अर्थार्थी और सुख के लिए भगवान की भक्ति, आराधना, पूजा, मंदिर, घंटी बजाता है। उसे भगवान से कोई मतलब नहीं, उसे अपने सुख और दुख की माया के लिए भजन करता है। वो करता है पूजा पाठ, साधना, आराधना, भक्ति, लेकिन उसका लक्ष्य भगवान नहीं, संसार है। इसीलिए वो संसारी भक्त कहा जाए। और दूसरा प्रकार का जो है निष्काम भक्त, वो धर्मात्मा तो है लेकिन वो भगवान को समर्पित है। वो तो भक्त है, वो सुख दुख नहीं चाहता, धर्म अधर्म नहीं करना चाहता, पाप पुण्य के चक्कर में पड़ना नहीं। वो तो सीधे भगवान के शरण में। तो जिसके पाप पुण्य क्षीण हो गए, जिसकी बुद्धि पाप पुण्य से हट गई, वो निष्काम योगी है, भगवतमय। तो ऐसा जो भगवत दर्शन सर्वत्र करता है, पुण्य कर्म, यहाँ पुण्य कर्म का अर्थ है सर्वत्र भगवत दर्शन करना, यानी मन वचन कर्म से संसार में किसी को पापी या पुण्यात्मा या किसी को धर्मात्मा अधर्मी नहीं मानना, कि सारे जीव परमात्मा का ही स्वरूप है। चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कोई धर्म अधर्म द्वंद्व नहीं। मन वचन कर्म से सबको भगवत स्वरूप जानना, मानना और व्यवहार भी कर, उसके लिए न कोई पापी है न कोई पुण्यात्मा है। तो निष्काम भगवत समर्पित जिसका मन बुद्धि अंतकरण मन वचन कर्म से संपूर्ण,
तो इसको धर्मात्मा भी नहीं कहे। धर्मात्मा तो भाई पुण्यात्मा है, पुण्य करता है, ये तो भगवान को समर्पित है। तो वह जिसके सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म द्वंद्व व्यष्टि समष्टि भेद भ्रम अंतगतम, अंतगत, अंत यानी क्षीण हो गए, नष्ट हो गए, क्षय हो गए, संचित कर्म भी जिसके क्षय हो गए, तो वह जो मनुष्य है वो संसार में जो भगवान का भक्त है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये सारे द्वंद्व है, वो द्वंद्व मोह से विनिर्मुक्ता, निर्मुक्त, द्वंद्व मोह से मुक्त हो चुका, यानी उसे किसी सुख दुख का कोई द्वंद्व नहीं, न किसी में राग द्वेष है, न ठंडी गर्मी उससे परेशान करती है, न सुख दुख उसे परेशान, न मान अपमान, वो तो भगवान को देखता है। तो अनंत द्वंद्व है संसार में, और मनुष्य की दृष्टि ऐसी होती, हमेशा संसार में वो धर्म अधर्म पाप पुण्य सही गलत देखता है, तो उसकी बुद्धि द्वंद्व में मलिन रहती है। लेकिन ये तो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है और अपना स्वधर्म करता है, लेकिन भगवान के लिए करता है। वो संसार को प्राधान्य नहीं देता, कर्म को प्राधान्य नहीं देता, फल को प्राधान्य नहीं देता, द्वंद्व को प्राधान्य, वो केवल भगवान को प्राधान्य देता है, द्वंद्व मोह से रहित। जैसी प्रभु की मर्जी, जैसा प्रारब्ध आया और गया, सुख दुख ये तो सब प्रारब्ध से संचित कर्मों से आते जाते रहे। तो सारे द्वंद्वों को आने जाते हुए साक्षी रूप से देखा। ये विनिर्मुक्त का मतलब है कि वो द्वंद्व में साक्षी भाव से रहता है, द्वंद्व के साथ बहता नहीं, द्वंद्व से असंग रहता है, दृढ़ व्रता कि भगवान ही तो है, मेरा प्रारब्ध भी वही चला रहे हैं, संसार भी वही चला रहे हैं। तो उसकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय है, परमार्थ निश्चय। और वह दृढ़ व्रत इतना दृढ़ है कि जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी, आप देखो संत जीवन संत चरित्र हमारे देश में हजारों संत हो गए, उनका दृढ़ व्रत कि भगवान के सिवा और कोई सहारा नहीं। नरसिंह मेहता ले लो, मीराबाई ले लो, कबीर ले लो, तुलसीदास, रहीदास, सारे, सूरदास, उनके भजन पढ़ो सुनो तो आपको पता चले कितना दृढ़ व्रत निश्चय है, भगवान के विषय में श्रद्धा है। तो वो जो ऐसा बुद्धि निश्चय जिसका दृढ़ है, भगवत निश्चय हो चुका है, वह माम भजन्ते, मुझ परमात्मा को सदा सर्वत्र सब प्रकार से भजते हैं, यानी देखते हैं, सेवा करते हैं, स्वीकार करते हैं, भगवतमय जीवन जीते हैं। ईश्वरमय कहो, भगवतमय कहो, मन वचन कर्म से वह परमात्मा में समर्पित रहते, सम रहते, भगवतमय रहते। तो वेद शास्त्रों में कहा है ना कि श्रद्धा भक्ति रखकर जो लंबे समय तक अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य स्वधर्म करते रहते, तो ये प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर के लिए करना, ये ईश्वर की ओर जाने का प्रवेश द्वार है। सकाम कर्म नहीं है, निष्काम, परमार्थ में निष्काम कर्म योग ये प्रवेश द्वार है। उसके बाद आगे दूसरा द्वार है ध्यान योग, उसके बाद आगे तीसरा द्वार है भक्ति योग, उसके आगे चौथा द्वार है
ज्ञान योग, आत्मज्ञान योग, और उसके बाद पांचवा द्वार है जो आत्म संयोग योग। तो वहां परमात्मा को मिलो। तो बहुत सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी। आपको परमात्मा तक पहुंचने के लिए 5 द्वार से सिक्योरिटी पास करने। और ये क्रम में प्रथम सिक्योरिटी है, परमार्थ का प्रवेश द्वार है, कि जो भगवान ने हमें जहां जैसे दिया, पहले तो अपने आप को स्वीकार करे कि भगवान ने मुझे ये शरीर दिया, सूक्ष्म शरीर, और ये संसार, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान जो दिया है वो सब भगवान का है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और जो भी मेरा स्वधर्म है, प्रारब्ध है, कर्तव्य है, वह मुझे भगवान की सेवा रूप में करना है। ये प्रवेश द्वार। यदि यहाँ प्रवेश नहीं हुआ तो फिर आगे ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की कोई संभव, वो सब हो नहीं सकता। उसी को भगवान ने पहले भी कहा, अभी थोड़े श्लोक पहले 16वें श्लोक में, सुकृति न। ये ईश्वर परमार्थी है, उसमें आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी उसमें जो परमार्थी है, इसी को यहाँ पुण्य कर्म नाम कहते। सकाम कर्म करने वाला नहीं, यज्ञ, दान, तप, अपनी मनोकामना, अपनी तख्ती लगाने, अपना नाम बनाने के लिए। तो आजकल तो वो अपना नाम बहुत व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी, ये वो भगत नहीं, वो तो ठगत है। अपना नाम क्या, भगवान का नाम है, बस वही सर्वश्रेष्ठ। जिसे अपने नाम की चिंता नहीं, वो पुण्य कर्म नाम है। भगवान के नाम की चिंता है कि भगवान का नाम हो, भगवान का नाम प्रकट हो भीतर बाहर सर्वत्र, वह पुण्य कर्म नाम कह दिया। जन, जो जन्म मरण के चक्र में भटकने वाले में कुछ ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो परमार्थ के साधक बनते हैं, यानी निष्काम योगी। करोड़ों में। यहाँ की सत्संग भी सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन करते सकाम कर्म, निष्काम नहीं करते। कहते मैं भगवत गीता रोज पढ़ता हूँ, लेकिन दुकान पे बैठकर जेब काटने का धंधा करता, तो वो भगवान की भक्ति नहीं करता। तो गीता पढ़ना, गीता को सुनना, इससे तो कोई कल्याण होने वाला है नहीं। जब तक अपना स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव से ना करे, तब तक गीता पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। पढ़ते रहो तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो जन्म मरण के चक्र में भटकने वाले कुछ ही लोग होते हैं जो परमार्थी होते, जिनका लक्ष्य मोक्ष है। आप देखो दुनिया में आज 800 करोड़ मनुष्य है, उसमें से 90% मनुष्य का लक्ष्य है अर्थ और काम भोग। कहते हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म का पाल, कोई धाम एक ही धर्म है, पैसा कमाओ और भोग करो, काम भोग प्राय। तो भाई धर्म लक्ष्य कितने लोगों का, मुश्किल से 5% धर्मात्मा है सभी धर्मों में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी ले। भले ये लोग बोलते हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हो हल्ला करते, लेकिन उसमें वास्तविक धर्मात्मा केवल 5% ही, 100 में से 5। 5 ही हिंदू है 100 में से, वास्तविक जो हिंदू धर्म का पालन कर। 5 ही है जो इस्लाम धर्म का पालन, 5 ही है जो जैन धर्म का, बाकी सब ढोंग पाखंड ही चलता है। तो ये ऐसा आश्चर्य है। तो जो साधक बनेगा, ये जो धर्मात्मा होगा वही तो साधक बनेगा ना। निष्काम ईश्वर समर्पित कर्म करते हुए अपना स्वधर्म करने से वो संस्कार बनने लगते हैं, निष्काम संस्कार। सकाम तो जन्म जन्मांतर के है, लेकिन निष्काम संस्कार तो जब भगवत समर्पित अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर को समर्पित करे, तब वो निष्काम संस्कार दृढ़ हो जाता है।
जब निष्काम संस्कार दृढ़ होते हैं तो उसका जो संचित पाप भी क्षीण हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो संचित जो पाप पुण्य है वो भी क्षीण हो रहा है, क्योंकि मन भगवान की ओर जा रहा है। प्रारब्ध भी क्षय हो रहा है, संचित का भी क्षय हो रहा है, तो पाप पुण्य आदि से मुक्त हो रहा है। निष्काम स्वधर्म कर्म दोनों से मुक्त होता है, पाप और पुण्य आदि सब कर्म तो उसकी परमार्थ ईश्वर समर्पित श्रद्धा भी होती, और उसकी सारी प्रवृत्ति भगवत श्रद्धा से होती, नहीं कि लौकिक सांसारिक श्रद्धा, सात्विक राजसी तामसी नहीं, पारमार्थिक श्रद्धा। पारमार्थिक भक्ति से उसके सारे कर्म वर्ण वचन कर्म वाणी काम करते, और परमात्मा को अंतरात्मा भाव से जानने से कि भाई वो परमात्मा मेरे हृदय में बैठा हुआ है, जो मैं हूं वही परमात्मा है, और ये देवदत्त है, ये माया का खेल है, पुतला है। मैं देवदत्त नहीं हूं, मैं हूं शुद्ध चैतन्य आत्मा परमात्मा। तो वह अपने अंतरात्मा में परमात्मा से जुड़ता है, तो उसके पाप पुण्य क्षीण होने लगते हैं, वह शुद्ध होने लगता है। लेकिन देवदत्त से जुड़ता है तो पाप पुण्य बढ़ते, लेकिन मैं हूं अंतरात्मा से जुड़ता है तो पाप पुण्य क्षीण होने लगते हैं, और सात्विकता आने लगती है, परमार्थ आता है उसकी वाणी में, व्यवहार में आप देख सकते हैं, विचारों में परमार्थ। तो इसका अर्थ हुआ कि वो अंतःकरण शुद्धि हो रही है। कैसे? परमार्थ से होती है, सात्विक शुद्ध अंतःकरण, और वो अपने स्वधर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं। तो ऐसा जिसका सात्विक शुद्ध भगवतमय मन बुद्धि कर्म होते हैं, तो उसमें फिर द्वंद्व नहीं। ये कहा ना, राग द्वेष द्वंद्व विनिर्मुक्ता। तो उसमें राग द्वेष, अपना पराया, मैं तू मेरा तेरा, ये सारे द्वंद्वात्मक वृत्ति और प्रवृत्ति क्षीण हो जाती। अन्यथा द्वंद्वात्मक वृत्ति प्रवृत्ति ही चलती। जब भगवत भाव नहीं है तो ये बड़ा, संसार में सभी जीव द्वंद्व में ही, वृत्ति प्रवृत्ति में जन्म मर हजारों जन्म हो गए, अभी भी उस द्वंद्व में, वृत्ति प्रवृत्ति में, और आगे भी हजारों जन्म होते रहेंगे जब तक भगवत भाव नहीं आता। इसीलिए कहा कि ये जो सारे द्वंद्व होते हैं, भौतिक अध्यात्म विषय से ही सुख दुख होते। क्यों? उस विषयों में आसक्ति है, राग है, द्वेष है। संसार के किसी भी विषय में आसक्ति राग द्वेष है तो आपको सुख दुख देंगे। अब इसकी तो संसार के विषय में राग द्वेष है नहीं, तो सुख दुख कहां से देंगे? अंतकरण भगवतमय होना ही शुद्धि का प्रमाण, कि आपका मन भगवतमय हो रहा है, वाणी भगवतमय हो रही, आपका व्यवहार भगवतमय हो रहा है, तो मतलब कि आप में शुद्धिकरण हो रहा है। सात्विक शुद्धि में ये समझ में आता है कि ये संसार ही दुख का सुख का कारण है। उसमें भी धर्म है, पुण्य कर्म है, वो सुख का कारण है। अधर्म है, पाप है, वो दुख का कारण। ये समझ में आता है अपने लिए, और सारे संसार में सभी सुखी दुखी है, उनके सुख दुख का कारण उन्हीं के धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म ही है। कोई किसी के सुख दुख का जिम्मेदार नहीं। ये समझ में आने लगता है कि मेरे सुख दुख का कारण मेरे पाप पुण्य जो संचित कर्म है वो है, इसलिए मुझे सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। और सुख दुख का और कोई कारण, अपने ही कर्म।
इसलिए भौतिक अध्यात्म विषय विषयों में मनुष्य प्रवृत्त निवृत्त होता रहे। तो प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है? सुख की ओर प्रवृत्ति होती है और दुख से निवृत्ति होती है। यही प्रवृत्ति निवृत्ति सभी करते हैं। जैसे गाय है, गाय तो प्राणी है, उसको हरा घास दिखाओ तो क्या होगा? आपकी ओर पूंछ हिलाते हुए दौड़ी चली आए। प्रवृत्ति भाई सुख है हरा घास, और उसे डंडा दिखाओ तो पूंछ दबा के दौड़ेगी, भागेगी। आप पीछे आगे गाय, डंडा रुक रुक, डंडा दिखाओ पाटको तो और भी भागेगी। ये दुख से भागेगी और सुख के पास दौड़ेगी। ऐसे ही मनुष्य का है, सभी प्राणियों का, चाहे गाय की बात लो या कोई भी मनुष्य। जहां उसे सुख मिलेगा वहां वो दौड़ेगा, जहां दुख मिलेगा वहां से दूर भागेगा। तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों होती। कहते भाई आप साधु बाबा बन गए, क्यों बन गए? वो के संसार में मुझे बहुत दुख है, कष्ट है, इसीलिए छोड़ दिया। तो ये कोई संसार में कष्ट दुख के भय से साधु बाबा बन गए थे? कोई साधु बाबा नहीं। भाई कष्ट दुख है, मेरा प्रारब्ध है, मुझे उससे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सुख आता है जाता है, वैसे दुख आता है। मैं सुख दुख के चक्कर में साधु नहीं बना, मैं परमात्मा के लिए साधु बना। तो जो परमात्मा के लिए साधु बने उसकी साधुता वास्तविक। ये सुख दुख के चक्कर में आजकल तो 90% साधु जो है वो सुख दुख के चक्कर में ही साधु बने। साधु है सुख मिलेगा, दुख नहीं होगा। तो अच्छे संसार में दुख भी बहुत है, इसीलिए साधु बन जाओ। खाना फ्री का रहना, सब सुख मिलता है, सुविधा मिलती, तो साधु जीवन सुख। तो सुख के लिए साधु बनाए ढोंगी है, दुख के बचने के लिए साधु, वो परमात्मा के लिए साधु। तो ये जो मूल है कि मनुष्य जब तक संसार में सुख दुख के चक्कर में रहता है वो प्रवृत्ति निवृत्ति करता ही रहता है मृत्यु पर्यंत। अब देखो संसार में मोह है, संसार के विषयों में राग है, आसक्ति है, ये अविवेक के कारण है। और भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का चिंतन भीतर से भी संचित आता है, और बाहर तो आजकल इंटरनेट आईटी में टेक्नोलॉजी, अरे बाबा देखते रहो यूट्यूब, लैपटॉप, अपना टैबलेट और अपना मोबाइल, विषयों का चिंतन निरंतर चलता ही रहे। क्या विषय चाहिए? कोई विषय की कोई निश्चितता नहीं। 90% लोग मोबाइल पर उसे कोई नियम संचत है ही नहीं कि मुझे क्या करना है। विषय चिंतन, अरे भाई आप जा रहे हो तो वेबसाइट में गूगल में, तो फिर आपका क्या आवश्यकता है वो जान के जाओ ना। नहीं नहीं देखते रहेंगे, यूट्यूब में चले गए देखते रहे। अरे विषय चिंतन करते रहे, उसी में फंसते रहे। तो विषय चिंतन न करके अविवेक से ये विषय चिंतन होता है। परमात्मा की तरफ प्रवृत्ति बनना आवश्यक। ये संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय की तरफ प्रवृत्ति होती है और विषयों का चिंतन होता है। तो वह जो विषयों की सुख दुखात्मक कारणता से अविवेक से ये मनुष्य विषय चिंतन करता है। वास्तव में विवेक हो, सत्संग हो, विषय चिंतन न करके तो जाके परमात्मा की तरफ प्रवृत्ति बनती है। और आजकल के जमाने में इतना विषय चिंतन भीतर और बाहर से चल रहा है कि उसमें परमात्मा चिंतन का एक क्षण भी मिलना मुश्किल है। विषय चिंतन नहीं करेंगे तो परमात्मा का दो ही ऑल्टरनेट है, या संसार विषय चिंतन करो या परमात्मा चिंतन, दोनों साथ में कैसे हो सकते? तो परमात्मा की तरफ प्रवृत्ति बन जाती है जब विषय चिंतन नहीं कर।
अब जब परमात्मा तरफ प्रवृत्ति बनती है तो परमात्मा तत्व जानने की जिज्ञासा, तब हम एकाग्रता से श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते, विवेक होता है, निश्चय हो कि मैं देवदत्त नहीं हूं, वास्तव में मैं हूं प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा तत्व ही है। ये देवदत्त जो है ये 27 तत्व की माया है, वो माया मेरा स्वरूप, उसका मैं साक्षी हूं, लेकिन वो मैं नहीं। देवदत्त तो अज्ञान से प्रतीति है, तो इसे कहते दृढ़व्रता। मैं हूं ऐसी बुद्धि, दृढ़व्रता अर्थात मैं चैतन्य परमात्मा है, वही मैं हूं, ऐसा ही है। परमात्मा मैं हूं जैसा ही है, मैं हूं वही परमात्मा है, परमात्मा है वही। तो देवदत्त का, देवदत्त तो काल और त्रिगुणी माया का चक्र है, देवदत्त मैं नहीं। वास्तव में जो शुद्ध उपाधि रहित मैं हूं और दूसरा नहीं। देवदत्त नाम की चीज जो है वो काल्पनिक है, भ्रम। जैसे हम कहे कि ये सुवर्ण तत्व है, तो आभूषण दिख रहे, बोले वो काल्पनिक, आभूषण नाम की कोई चीज है नहीं, केवल सुवर्ण तत्व ही है। ऐसे ही मैं हूं परमात्मा, ये वास्तविक तत्व है, और ये देवदत्त है, ये आभूषण है, माया का आभूषण, 27 तत्वों का आभूषण। अब उसको आपने जोड़ दिया कि मैं आभूषण हूं, तो मैं हूं ढक गया। इसीलिए कहा जो दृढ़ व्रता, हाँ, परमार्थ में दृढ़ व्रत वाले कहे जाते हैं, जिनका निश्चय दृढ़ है कि मैं ये देवदत्त नहीं हूं, मैं हूं शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप। अन्यथा मैं देवदत्त कभी हो ही नहीं सकता, ये तो काल्पनिक है। तो ऐसा मैं देवदत्त नहीं हूं और मैं हूं परमात्मा स्वरूप, ऐसा निश्चय दृढ़ व्रता, इसी को दृढ़ व्रत। तो वह मैं हूं के साथ जुड़ा हुआ मनुष्य ही परमात्मा का भजन भक्ति कर सकते हैं। कि मैं परमात्मा से अभिन्न हूं, एक रूप हूं, ऐसा जानकर ही परमात्मा का भजन कर, यानी योग, निष्काम योग भक्ति साधना करते हैं। इसीलिए कहा कि फिर उसके लिए कोई देवी देवता या कहीं किसी विषय देश काल लोक लोकांतर की कामना नहीं रहती, वो तो केवल परमात्मा को ही समर्पित रहता है, परमात्मा के ही, क्योंकि मैं परमात्मा हूं और परमात्मा मेरा स्वरूप है, तो मुझे देवी देवताओं से क्या लेना देना। तो ये देवी देवताओं का चक्कर समाप्त हो जाए। अध्यात्म भौतिक दैवी माया है, वो माया को छोड़कर मायापति का संग हो जाता है। तो मायापति का संग होने से फिर माया जो है वो आपको परेशान नहीं करती। अब आपने क्या किया है, मायापति को छोड़ दिया और माया का संग कर लिया, तो माया न चाहती, त्रिगुणी माया है ना। और माया का संग छोड़कर परमात्मा का संग करो तो माया आपके वश में हो जाए, क्योंकि माया परमात्मा के वश में है। आप परमात्मा को समर्पित हो तो माया भी आपके वश में आ जाए। तो इस तरह कहते हैं कि वह जो भगवान का भजन करते हैं, क्यों? क्योंकि अपने परमात्मा स्वरूप को विवेक पूर्वक जान लिया, उन्हें समझ में आ गया वो केवल परमात्मा को समर्पित है, और होकर के अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म साक्षी रूप से परमात्मा के लिए करते हैं।
तो ऐसे जो भगवत समर्पित है वो भगवान का भजन क्यों करते, उसका उत्तर अब भगवान आगे 2 श्लोक में, जो आगे के 8वें अध्याय का बीज है, प्रश्न बीज। तो आगे के 2 श्लोक है 29 और 30। ये जो है ये मृत्यु का रहस्य। मृत्यु का रहस्य क्या है? बोले मृत्यु का मृत्यु कैसे होता है, ये मृत्यु का रहस्य। अक्षर ब्रह्म योग, परमात्मा को जानने से मृत्यु की ही मृत्यु हो जाती और जीव अमर हो जाता है। तो ये मृत्यु की मृत्यु कैसे होती है, ये अब यहाँ कहेंगे अगले अध्याय में, अक्षर ब्रह्म योग में। और यहाँ जो भगवान रहस्य कह रहे हैं 2 श्लोक में, वो अगले अध्याय की संगति, यानी वो अध्याय को प्रस्तावना कर। ये 2 श्लोक जो है वो संक्षेप में है, जो आगे का पूरा अध्याय है विस्तार से। तो ये समास पद्धति और व्यास पद्धति। तो शास्त्रों में है संक्षेप में पहले कहते, बाद में उसे विस्तार करते, व्यास पद्धति। ये एक टीचिंग प्रक्रिया है। पहले 2 श्लोक में संक्षेप में कह दिया, फिर उसे विस्तार से 20, 25, 30 श्लोक में कह के फिर वापस संक्षेप में कह देते, ताकि वो साधक को समझ में आ जाए। तो अब भगवान ये 2 श्लोक आगे के है, उसमें वह मृत्यु की मृत्यु कैसे होती है, ये रहस्य, बड़ा रहस्यमय अध्याय है। अक्षर ब्रह्म योग प्रश्न बीज है अगले अध्याय का। जरा मरण मोक्षाय माश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो भगवान का केवल आश्रय लेते हैं वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु की मृत्यु हो जाती है, यानी वो अमर हो जाते, अक्षर हो जाते। ये कह रहे हैं भगवान कि जो मनुष्य जरा मरण मोक्षाय, सबसे बड़ी चिंता मनुष्य को है बुढ़ापा, जरा और मृत्यु, भय है। जो लोग बूढ़े हैं वो बड़े दिन रात परेशान है, कितने बीमारी रोग, भाई ये दवाई वो दवाई, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, घूमते रहते। और मरण का भय, जरा और मरण से मोक्ष आए, ये बुढ़ापा, ये सारे रोग बीमारी और ये मृत्यु से मुक्त होना है, उसके लिए प्रयत्न कर। लेकिन प्रयत्न रॉन्ग चैनल में कर, भौतिक अध्यात्म देवी देवताओं के वहां अपनी जरा और मरण से मुक्त होने का, परमात्मा की शरण नहीं जा। तो यहाँ भी मुझे शाम को वृद्ध मिलते, बहुत वृद्ध है, 70-80। फिर वो परेशान, ये है वो है महाराज कोई। मैंने बोला देखो एक ही इलाज है, भगवान का नाम स्मरण करो। बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है, मृत्यु का भी कोई इलाज नहीं, भगवान का ही नाम स्मरण। लेकिन वो बात कहते महाराज आप सही कह रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो स्मरण किसका होता? अब आप मुझे कुछ सहाय कर दो, मैं कल डॉक्टर के पास से दवाई लूंगी। तो भगवान का नाम स्मरण तो नहीं होता, पैसे से तो डॉक्टर का इलाज तो होता है ना। तो वो उसकी बुद्धि में बात पहुंचती है नहीं, सोचती है बस ये मेरा बुढ़ापा है, दवाई से ठीक हो जाएगा,
मृत्यु होगी नहीं, डॉक्टर मुझे अमर कर देगा। इतना भ्रम है दुनिया में। जरा मरण से छूटने के लिए भौतिक अध्यात्म दैव आश्रय लेते हैं। भौतिक धन संपत्ति डॉक्टरों का, या तो फिर योग साधना का योग, या फिर देवी देवताओं का, ये अज्ञान है। लेकिन जो बुद्धिमान है, विवेकी हो, किसका आश्रय लेता है? परमात्मा का आश्रय लेता है। तो बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करता है। कौन सा? परमार्थ। ये सांसारिक प्रयत्न नहीं करता, परमार्थिक प्रयत्न करता। तो जो परमार्थ के लिए, परमार्थ को समर्पित प्रयत्न करते हैं मोक्ष के लिए, वह इस परमात्मा को जानते हैं। तद ब्रह्म कृष्णम अध्यात्मम च संपूर्ण कर्म। तो प्रयत्न करने वाले हैं परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, और सारे संपूर्ण भौतिक अध्यात्म दैव कर्म और उसकी गति को जानते हैं। शास्त्र, वेद शास्त्र तत्व से जानते, क्योंकि वो इस जन्म, जरा और मरण, मरण के बाद भी पुनर्जन्म से भी मुक्त होना है। वर्तमान जन्म तो हो गया पिछले जन्मों के संग, अब आगे जन्म ना होना और इस बुढ़ापे का इलाज और मृत्यु का वर्तमान प्रारब्ध है, उससे भी मुक्त होना। तो परमार्थ के सिवा और कोई संभव नहीं है। इसका और कोई इलाज भौतिक अध्यात्म दैव है ही नहीं, लेकिन मनुष्य वही करता है, भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में ही लगा रहे। यतन्ति, जो मनुष्य यतन्ति मतलब जो केवल 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 परमात्मा का आश्रय लेकर अपने बुढ़ापा, अपनी बीमारी, अपने मृत्यु से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, वे उस परमात्मा को जानते हैं, जान लेते हैं। अध्यात्म यानी जीव के तत्व को भी जान लेते हैं, और सारे भौतिक अध्यात्म मायामय कर्मों के स्वरूप को भी जान लेते हैं। तो जो परमार्थी है उसी का रहस्य भगवान कह रहे हैं। कोई भी परमार्थी है जो भगवान में लगा है, तो जानता है कि ये कर्म का फल है, पाप और पुण्य का फल। तो ये कर्मों से जन्म मरण का हिसाब पूरा नहीं हुआ। पाप पुण्य कर्म से तो संसार चलता रहे, और मनुष्य अपने को जो स्थूल सूक्ष्म शरीर मानकर मैं देवदत्त हूं, ये अज्ञान के कारण वह उसका स्थूल सूक्ष्म शरीर ही उसके कर्मों के द्वारा, पाप पुण्य के द्वारा सुख दुख का मूल कारण बन जाता है। मैं देवदत्त हूँ, ये मेरा शरीर है, ये 27 तत्व है, और ये मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं मरने वाला हूँ। क्यों? कहाँ आ सकती है? स्थूल सूक्ष्म शरीर। तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर की आसक्ति, राग, मोह ही सभी जीवों के संसार के सुख दुख का मूल कारण है। कि मैं देह हूं, वो भी मैं भौतिक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। 10 इंद्रियां ली, वो भी मनुष्य को सुख दुख देती रहती है। जवानी है तो ज्यादा सुख देती है इंद्रियां, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया
60 70 80 साल हो गए, 70। लेकिन बुढ़ापा बहुत कम लोग देखते हैं दुनिया में। 60 के ऊपर वाले केवल 10 मनुष्य ही, 10% ही 60 के ऊपर पहुंचते, 100 में से 10। अभी दुनिया में 100 में से 10 लोग ही 60 पार वाले हैं, और 100 में से 5 है वो 70 पार वाले, और 100 में से 2 है वो 80 पार वाले, और 100 में से 1 है वो 90 पार वाला। लेकिन 100 पार करने वाला कोई नहीं। वो एक आध हो तो उसे हम गिनते नहीं। तो ये शरीर का खेल है। बुढ़ापा भी बहुत लोगों को, कम लोगों को पलता है, और मृत्यु का भय उसको। तो बुढ़ापा का भय भी कई लोगों को, जो मर जाना है जवानी में, 50 60 साल में मर जाते। ज्यादातर इस्लाम वाले, ईसाई वाले, इनको कोई नियम संयम तो इन्हें भोग के लिए पैदा हुए हैं, तो असुर है। तो असुर की आयु कभी 50 60 से अधिक नहीं होती। वो मर जाते, फिर आते, फिर भोग करते, फिर जाते। तो बुढ़ापा भी नहीं देखते हैं, और फिर मृत्यु तो होती ही है, निश्चित है। और जब बुढ़ापा होता है तो सारा शरीर जीर्ण हो जाता है। शरीर के साथ इंद्रिया भी जीर्ण होती है, इंद्रिय के साथ अंतकण सूक्ष्म शरीर भी जीर्ण होता है। आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, जीवा लड़खड़ाती है, पैर लड़खड़ाते हैं, लट्ठी चाहिए चलने के लिए, हाथ फिर पकड़ नहीं सकता। सभी इंद्रियां लड़खड़ा जाती, जीर्ण हो जाती, और अंतकरण भी जीर्ण होता है। मन बुद्धि काम नहीं करते, क्या देखा याद नहीं रहता, कहते याद नहीं, डिमेंशिया, याद नहीं रहता। क्या कराना है, क्या किया, वो भी कुछ याद नहीं रहता। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के सुख दुख का कारण है, और उसमें जो भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का आलंबन लेता है। यानी भौतिक शरीर होगा तो उसमें वृद्धावस्था अवश्य आएगी, और सूक्ष्म शरीर है तो उसमें फिर पुनर्जन्म होगा। किसी भी पाप पुण्य कर्म से उसे बचा नहीं सकते। आपका जो भौतिक शरीर है, चाहे कोई भी पुण्य कर्म हो, पाप, कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु निश्चित है। प्रारब्ध समाप्त होने पर एक क्षण में मृत्यु। आप कहो कि मैं मृत्यु को जीत लूंगा, जैसे हिरण्याक्ष ने बड़ी तपस्या की थी, लेकिन भगवान ने उसको भी मारा। मृत्यु को बचने के लिए मनुष्य बहुत कुछ कर रहा है। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान भी समझते हैं कि मैं पाप पुण्य पुण्य कर्म से बच सकता हूं, मृत्यु से बच नहीं सकता। जितने भी संबंध है संसार के, भौतिक अध्यात्म दैव तन मन धन, ये सारा का सारा मृत्यु के क्षण, जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है, कहते एक क्षण में सर्वहरश्चाहम, भगवान ने गीता में आगे कहा, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाता है। तन मिट्टी में मिल गया, धन वो अपने स्वजनों के पास चला गया, जन जो है सारे हमें भूल गए, और क्या रहा, मन रहा तो अगले जन्म में अपने साथ सूक्ष्म शरीर के साथ चला गया। तन मन धन जन सारा समाप्त, सब समाप्त एक क्षण में। इतनी जिंदगी 70 80 साल तक उसने परिवार, रिश्तेदार, जन, इतना बड़ा नेता, एक क्षण में सब नेतागिरी समाप्त हो गई, शरीर राख हो गया,
उसका धन उसके स्वजनों या बैंक में पड़ा है तो बैंक रिजर्व बैंक को चला गया, वो ऐसे ही खाली चला गया, मरण का समय, तो सारा का सारा समाप्त हो जाता। भले चाहे आप सोचो कि मैं, लेकिन ये नहीं रहता है। और कहते पुनर्जन्म से बचना होगा। किसी ने कहा मृत्यु से डर क्यों होगा, क्या डरे हुए, मृत्यु छोड़ देता है। बोले हम मृत्यु को यदि नहीं प्राप्त करनी है तो सोचो मृत्यु किसकी होती और मृत्यु किसकी नहीं होती। आपके अंदर दो तत्व है, मैं देवदत्त हूं, मैं हूं कि मृत्यु कभी होती नहीं, और देवदत्त की मृत्यु होगी तो अगले जन्म में वो विष्णु दत्त या विष्णु देवी बनेगा कर्मों के अनुसार। तो इस प्रकार ये मनुष्य भ्रमित रहता है। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे कि जिसको मृत्यु किसकी नहीं आती है, क्योंकि जो शरीर जन्मा है उसकी मृत्यु तो है, तो सूक्ष्म शरीर है वो तो अपना माया से चलता रहता है। तो मृत्यु केवल उसी की नहीं होती जिसका जन्म नहीं हो। बाकी जिसका जन्म होगा, जिसकी उत्पत्ति हुई, उसका लय होना ही है, चाहे पिंड हो चाहे ब्रह्मांड हो। काल की गणना में पिंड की मृत्यु 50-100 साल है, ब्रह्मांड की अरबों साल है। तो जिसकी सृष्टि है, जन्म है, उसका मृत्यु नहीं। तो मृत्यु किसकी नहीं होती, और जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु भी नहीं। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया, इसमें जो मनुष्य है परमार्थ क्यों करते हैं, क्योंकि वह जरा मरण बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त होना चाहते। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो जो मनुष्य केवल परमात्मा का आश्रय बनाकर जो अपनी वृद्धावस्था और मृत्यु से छूटने की, मुक्त होने का प्रयास करते हैं, वे इस परमात्मा को जानते हैं, सारे जीव तत्व को जानते हैं, और भौतिक अध्यात्म देव सभी कर्म को जान जाते हैं। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। स्वामी जी, ये अभी जन्म तो जीव का होता है, मृत्यु ही होता है। हाँ सबका ऐसा ही सेम एक चक्र है, जीवन चक्र है। और हाँ। सामान्य जीवी जो है, जिसने कुछ साधना नहीं की है, ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ कार्य नहीं किया है, और जिसने जैसे संतों ने किया है, तो हम मोक्ष जिसको मिला है वो कहते हैं कि उसको मोक्ष मिला है। लेकिन सबका जीवन चक्र में सेम ही होता है, जन्म और मरण। तो ये हाँ मोक्ष जो मिला है, ये हम कैसे समझे कि मोक्ष उनको मिला है? और ये कर्मों के ऊपर ही उसका मोक्ष का विधान है या व्याख्या है, कैसे है? देखो, मोक्ष उसको तभी सिद्ध होता है जब उसकी मृत्यु यानी वो परमात्मा मैं हो गया, भगवत मैं उसकी बुद्धि हो गई, यानी मैं देवदत्त नहीं हूं, मैं हूं में स्थिति हो गई, वही उसका मोक्ष है। जब तक देवदत्त है तो देवदत्त की मृत्यु होती रहेगी, वो तो जन्म मरण होता रहेगा। स्थूल सूक्ष्म शरीर की आसक्ति समाप्त होने के बाद मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, ऐसी जिसकी स्थिति बन गई है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं परमात्मा, बस वही उसका मोक्ष है। जब तक मैं जीव हूं और वो परमात्मा है, भेद है, भ्रम है, तब तक उसका मोक्ष नहीं होता। जीव और ब्रह्म एक हो गया तब वो मोक्ष होता है। इसीलिए मोक्ष का यही प्रमाण है, जीव ब्रह्म ऐक्य। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परा। परमात्मा ही सत्य है, ये संसार माया असत्य है, मिथ्या है, और जीव परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा जिसे ज्ञान हो गया उसका मोक्ष हो गया, उसमें विलीन हो गया। हाँ, वो परमात्मा में स्थिर हो, एक मत हो गया, परमात्मा में हो गया। जैसे जो आभूषण है, वो अंगूठी को ज्ञान हो गया कि मैं सुवर्ण तत्व चमकता हूं, मैं ये अंगूठी नहीं हूं, ये काल्पनिक है, भ्रम है, मेरा वास्तविक सत्य स्वरूप सुवर्ण तत्व है। ऐसा यदि अंगूठी को ज्ञान हो गया तो अंगूठी मुक्त हो गई आभूषणों की दुनिया से। नहीं तो आभूषण की दुनिया में भटकती रहेंगी, ये डिजाइन, वो डिजाइन, ऐसी डिजाइन, वैसी, अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज। अंगूठी तो कितने जन्म भटकती रहेगी जब तक वो अंगूठी को ज्ञान ना हो कि मैं सुवर्ण तत्व ही हूं, यही मेरा सनातन सत्य है। वो मर मुक्त हो गई, फिर वहां अंगूठी से उससे क्या लेना देना, दूसरी अंगूठियों से भी मुक्त हो गई, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो। ऐसे ही जो जीव मैं देवदत्त हूं, उसमें देवदत्त से अपने को काल्पनिक बनाकर वास्तविक मैं हूं में स्थिति होना, वह देवदत्त है, वो काल्पनिक है, भ्रम है। वास्तविक मैं सच्चिदानंद आत्मा मैं हूं, उसमें स्थिति हो गई, वही मोक्ष है, मैं हूं में स्थिति होना। समझ में आया? जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को, आज श्राद्ध चल रहा है, अभी श्राद्ध पक्ष है, भगवान की सेवा समझ के करें। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण ओम स्वामी नमो नारायणाय। नारायण। सभी ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो सबको ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। उससे निवेदन है, आज का नमो सत्संग नारायण। पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम आज नमो का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।